डंडई में प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। पूर्व विधायक भानु ने किया उद्घाटन। सोमवार को डंडई किसान हाई स्कूल के मैदान में 9 युवक संघ के तत्वाधान में डंडई प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त के बाद बैटिंग कर किया। मौके पर पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि डंडई प्रखंड जैसे सुदूरवर्ती इलाके में 9 युवक संघ के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करना काफी सराहनीय पहल है। इनके प्रयास से प्रखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों में छिपी हुई प्रतिभा का निखार होगा और खिलाड़ी प्रखंड स्तर से राज्य स्तर तक पहुंचकर क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल में हार जीत लगी रहती है, खिलाड़ी खेल हारते हैं, हौसला नहीं हारते। उन्होंने झारखंड के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण देते हुए कहा कि खिलाड़ी अपने परिश्रम के बदौलत एक न एक दिन अपने मुकाम तक जरूर पहुंच जाते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खेलो इंडिया के तहत प्रत्येक पंचायत को 2.5 लाख रुपए भारत सरकार से आ रहा है, लेकिन राज्य में बैठे मंत्री सारा पैसा खा जा रहे हैं, जिसकी वजह से गांव तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है और क्षेत्र की प्रतिभा क्षीण होती जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकाल में खेल के प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए डंडई प्रखंड में 3 खेल मैदान का चयन कर स्टेडियम के लिए जिला से अनुमोदन कराकर राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें डंडई किसान उच्च विद्यालय का खेल मैदान, +2 उच्च विद्यालय जरही का खेल मैदान तथा रारू खेल का मैदान का नाम प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि जरही और डंडई में 80-80 लाख रुपए तथा रारू खेल मैदान के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। पासकर स्टेडियम निर्माण करने की अब जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच छतरपुर गढ़वा व बौलिया डंडई के बीच खेला गया, जिसमें छतरपुर की टीम ने 36 रन से बौलिया की टीम को हराकर अगली टीम में प्रवेश किया। खेल बहुत रोमांचक रहा। प्रखंड के विभिन्न इलाकों से दर्शक पहुंचे और खेल का आनंद लिए। खेल के आयोजक 9 युवक संघ क्लब के अध्यक्ष रविंद्र जायसवाल ने बताया कि खेल एक एंट्री फीस 2100 रुपए है। कोई भी इच्छुक टीम अपना क्लब के पदाधिकारी से संपर्क कर एंट्री करा सकते हैं। विजेता टीम को 25,000 रुपए नगद तथा बड़ी ट्रॉफी तथा उप विजेता टीम को 15,000 रुपए तथा ट्रॉफी से पुरस्कृत किया जाएगा। खेल उद्घाटन के मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता भगत दयानंद यादव, मंडल अध्यक्ष श्रवण चंद्रवंशी, जीप सदस्य मोहन पासवान, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष अनीता गुप्ता, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, सांसद प्रतिनिधि उत्तम देव प्रजापति, दिलबर कुमार रवि, राकेश ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद, क्लब के उपाध्यक्ष विवेक कुमार, सचिव नशीम अंसारी, कोषाध्यक्ष हिमांशु गुप्ता सहित काफी संख्या में दर्शक और खिलाड़ी मौजूद थे। क्रिकेट मैच कराया जा रहा है। मैं कमेटी के सभी सम्मानित साथियों को इसके लिए अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। आपने एक अच्छा निर्णय लेते हुए इस सुदूरवर्ती प्रखंड डंडई में खेल की प्रतिभा को समझते हुए नौजवानों के उत्साह बढ़ाने के लिए जो खेल का आयोजन किया है, यह काबिले तारीफ है। आज डंडई हमारा खेल के मामले में आगे कैसे बढ़े, इसका चिंता आप लोगों ने किया है और ये ऐसे ही छोटे छोटे खेल का आयोजन करके हमारे क्षेत्र में छुपे हुए गुजरी के लाल खिलाड़ियों को निकालने का जो प्रयास आप लोगों के द्वारा हो रहा है, मैं इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। यह निर्णय आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है कि हमारे क्षेत्र के छुपे हुए प्रतिभावान खिलाड़ियों को निकाल करके कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, यह आप लोगों की कोशिश जरूर एक दिन कामयाब होगी। और डंडई का बेटा जो आज किसान विद्यालय के मैदान पर, किसान विद्यालय के पीठ पर खेल रहा है, वह दिन दूर नहीं होगा जब वह तन्मयता के साथ खेल खेलते हुए अपना डिस्ट्रिक्ट और अपने झारखंड राज्य के लिए खेलते हुए एक न एक दिन अपने देश के लिए खेल करके डंडई का मान सम्मान बढ़ाएगा। वह दिन हम लोगों के लिए और ज्यादा गौरव का दिन होगा। इसके लिए सभी खिलाड़ियों को मैं शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं।
आज खेल या क्रिकेट का आप जानते हैं विश्व में 2 महादेश यूरोप और एशिया का सबसे लोकप्रिय खेल आज हमारा क्रिकेट है। और यूरोप और एशिया में भी सबसे ज्यादा जहां पसंदीदा या खेल माना जाता है वह हमारा हिंदुस्तान है, जहां सबसे अधिक दर्शक किसी एक खेल के प्रेमी है तो वह हमारा क्रिकेट है। आप लोगों ने ऐसे खेल का आयोजन करके अपने देश के मान सम्मान भी बढ़ाने का काम किया। हम लोगों के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वर्ष 2017 में खेलो इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया था, आप लोगों को याद हो। और वह दिन भी याद होगा जब झारखंड में आपकी सरकार थी तो खेलो इंडिया के माध्यम से गांव-गांव, कस्बा-कस्बा तक खेल हुआ करता था। आज प्रत्येक पंचायत के लिए भारत सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपया राज्य सरकार को खेलो इंडिया के माध्यम से आता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि पिछले 5 साल से खेलो इंडिया का पैसा राज्य के अधिकारी और राज्य के मंत्री खा जा रहे हैं, वह डंडई के गांव के जनता के पास नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके माध्यम से हमारा खेल का प्रतिभा क्षीण होते जा रहा है। मैं राज्य सरकार से भी आग्रह और निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि आपको दोबारा मैंडेट मिला है, जनता ने दोबारा आपको कुर्सी देने का काम किया है। कम से कम वृद्धा पेंशन तो आप खा रहे हो, विधवा पेंशन तो 5 महीना से खा रहे हो, लेकिन इन खिलाड़ी का पैसा मत खाओ, इनका पैसा गांव में भेजो ताकि हमारे खिलाड़ी हमारे खेल की प्रतिभा को आगे बढ़ा सके। यह राज्य सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं। हमारे यहाँ 1-2 बात मेरे मन में भी इतना काम करने के बाद भी डंडई के लिए 30 है और सपना था जिस पर मैं काम कर रहा था। मैं रविंदर भाई जी को और डॉक्टर साहब को और सभी आयोजक को यह बताना चाहता हूं, जानकारी देना चाहता हूं, मीडिया के लोग होंगे उनको भी जानकारी देना चाहता हूं। मैंने डंडई में खेल के प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए 3 खेल स्टेडियम के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का काम किया। उसका जमीन ब्यौरा और जिला से अनुमोदन करके भी वो राज्य सरकार के पास पड़ा हुआ है, जिसमें एक स्टेडियम लगभग 80 लाख रुपया का या किसान उच्च विद्यालय में, एक स्टेडियम 10+2 जरही में और 3 करोड़ 80 लाख रुपया के लागत से बनने वाला राणो मैदान में भी भव्य स्टेडियम के निर्माण के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव मैंने देने का काम किया था, जो अब सरकार बदलने के बाद इनकी जिम्मेवारी है कि ये तीनों स्टेडियम बन करके हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया हो। यह वर्तमान सरकार और वर्तमान प्रतिनिधि के ऊपर जिम्मेवारी है। मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जो डंडई में हम डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए मुहिम बढ़ाए थे, जिस डंडई में हम 3 स्टेडियम का प्रस्ताव आगे बढ़ाए थे, यहाँ के वर्तमान चुने हुए प्रतिनिधि और वर्तमान सरकार उस पर काम करे और प्राथमिकता के आधार पर डंडई के खिलाड़ियों के लिए और डंडई के शिक्षा व्यवस्था के लिए डिग्री कॉलेज का स्थापना और स्टेडियम का स्थापना हमारा डंडई में हो। यह मैं सरकार से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं। और कुछ दिन तक तो कोई भी सरकार बनता है तो उसको काम करने का अवसर हम लोगों को देना चाहिए। यह सरकार का हनीमून पीरियड है, इसलिए 6 महीना तक हम लोग सरकार को केवल याद कराएंगे, लेकिन 6 महीना के बाद स्टेडियम में और डिग्री कॉलेज डंडई के लिए अगर प्रस्ताव और काम आगे नहीं बढ़ेगा तो डंडई के जनता के साथ सरकार से 2 हाथ करने के लिए भी हम लोग तैयार होंगे। यह बात भी मैं आप लोगों को कहना और बताना चाहता हूं। एकजुट होकर के अपनी भूमिका निभाने का काम किया है। आप सभी लोगों से आग्रह और निवेदन यही है कि जहां मैंने पहुंचाया था
को दिया है वो लोग उस जिम्मेवारी को पूरा करने का काम करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। अंत में बहुत सारा बात नहीं करते हुए सभी खिलाड़ियों को, सभी आयोजकों को शुभकामना और बधाई देता हूं, और खास करके जो डंडई प्रीमियर लीग आयोजन करने वाले हमारे आयोजक हैं उनका प्रशंसा करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि यह डंडई प्रीमियर लीग हर साल आपके द्वारा आयोजित हो। आपका बड़ा भाई भानु प्रताप शाही खूंटा के तरह आपके पीठ पर खड़ा रहेगा और जहां जैसा जरूरत होगा आपका साथ देने का काम करेगा। यह आयोजक भाइयों से मैं विश्वास पूर्वक उनको कहना चाहता हूं, और यह खेल की प्रतिभा को आप आगे बढ़ाएं, हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं। अंत में पुनः आप सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामना बधाई देते हुए, यह भव्य खेल के आयोजन के लिए बधाई और शुभकामना देते हुए, खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य का शुभकामना और बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद। ये सर बैठ दीजिए।